ये बताइएगा कि जिस तरह से एक साइड पर ये सोलर इतने बड़े लेवल पर इंस्टॉल है, फिर उसके अलावा भी प्लांट्स जो वहाँ पर लगे हुए हैं, ये प्रोजेक्ट की डेफिनेटली फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन पर जो है बड़ा मुस्बत नज़रअंदाज होंगे। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि जिस आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट को टाइम के ऊपर करने के लिए क्या ऐसी चीज़ है जो आप कर रहे हैं, उसके सबसे बड़ी एग्जांपल हमारा कंक्रीट का बैचिंग प्लांट है। कंक्रीट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं वकास नसीर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। राइट नाउ एक बार फिर मैं मौजूद हूँ मेन फेरोजपुर रोड के ऊपर 73 केनाल्स पर एलडीए अप्रूव लैंड पर मुश्तमिल, जहाँ पर 20 केनाल पर पहली हाइट बनने जा रही है लाहौर स्काई मॉल की, ओजी डेवलपर्स की। और मुझे ज्वाइन किया साथ में कंस्ट्रक्शन डायरेक्टर मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं वकास? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आपने हमें टाइम दिया। लाहौर स्काई मॉल एक ऐसा प्रोजेक्ट माशाल्लाह जो कि ओवरसीज़ के लिए भी और यहाँ के लोकल कस्टमर्स के लिए भी एक भरपूर एतमाद का जो है वो ज़ामिन है, क्योंकि इससे पहले जिन कस्टमर्स ने भी वेरियस स्कैम इन्वेस्टमेंट की, ओजी डेवलपर्स ने अपनी हर कमिटमेंट को अल्हम्दुलिल्लाह ऑन किया। राइट नाउ मुझे बताएं कि लाहौर स्काई मॉल की माशाल्लाह अभी भी बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसकी फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन के लिए सराउंडिंग्स में लेबर देख रहा हूँ डिफरेंट जगहों पे, क्या भी इकदाम किए जा रहे हैं ओजी डेवलपर्स की तरफ से? थैंक यू वकास भाई, वेलकम टू लाहौर स्काई कंस्ट्रक्शन साइट। और आप आते रहते हैं, पहले भी हमारी प्रोग्रेस को भी आप ऑब्जर्व करते रहते हैं, अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाते रहते हैं, बड़े टफ क्वेश्चंस उनके आते रहते हैं जो हम आपको कोशिश करते हैं सेटिस्फाई करें। और देखें, ओजी डेवलपर की पहचान बन चुका हुआ है कंस्ट्रक्शन। राइट, हमने बहरिया स्काई में 20-21 मंथ्स के अंदर अगर 3,60,000 स्क्वायर फीट बनाया है, जिसमें से 33,000 की हमने अगर बेसमेंट 6 महीने में बना सकते हैं, और उसके बाद हम हर महीने में एक फ्लोर करके आज 80% स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमारी पहचान बन चुकी है कंस्ट्रक्शन। हम अपनी पहचान से पीछे हट नहीं सकते अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चाहे ना चाहे हमने अब कंस्ट्रक्शन ही अपनी प्रोग्रेस दिखानी है। तो हमने लाहौर स्काई में अल्हम्दुलिल्लाह हमें 6-7 महीने हो गए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए हुए। हमने बताया था कि हमारा पहला जो स्टेज होगी वो हमारी, क्योंकि हमारी डीप एक्सकवेशन है, मल्टीपल बेसमेंट्स हैं, हमने 3 बेसमेंट्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हम शोरिंग पाइल्स पहले करेंगे। आज की डेट में हमारी 100% शोरिंग पाइल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ब्रेसिंग बीम हमारा उसके ऊपर कंप्लीट हो चुका है, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। फिर आप देखेंगे स्टील के स्टड्स हमारे जो उनसे हैं वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। राइट, अब हम रेडी हैं अपनी डीप एक्सकवेशन के बाद राफ्ट बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले जो बीच में एक चैलेंज आ रहा है वो हमारा पानी का चैलेंज है, क्योंकि कुदरती तौर पे यहाँ पे पानी का लेवल थोड़ा ऊपर है। ओके, तो मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपके क्लाइंट्स को बताता चलूँ कि जिन एरियाज़ में पानी ऊपर होता है, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। मैं अभी रिसेंटली मैं दुबई भी गया हुआ था, आपने देखा था मेरी वीडियोस भी, तो मैं वहाँ पे भी डी वाटरिंग को ही चेक करने गया हुआ था, वहाँ पे किन मॉडल्स के ऊपर किस तरह डी वाटरिंग की जा रही है, कि हम यहाँ पे किस तरह वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक आप देखें कि एडवांस्ड वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स हैं। तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो टेक्निक हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं डी वाटरिंग की, वो उनसे ज़्यादा एडवांस्ड है। कि ये लाहौर की पहली साइट होगी जिसके ऊपर इतना मेगा स्ट्रक्चर हमने डी वाटरिंग का इंस्टॉल कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पाइप्स हैं, आप देख सकते हैं जगह जगह पंप्स लगे हुए हैं, जमीन के नीचे पंप्स जा रहे हैं, नीचे से पानी खींच रहे हैं। हमारा इस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए अपना 200 किलोवाट का सोलर साइड के ऊपर एक्टिव है, जनरेटर्स स्टैंड बाय के एक्टिव हैं। तो हम ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पानी के लेवल को जितनी जल्दी हो सके नीचे ले जाएं। और अब दिनों की बात है, विद इन डेज ये पानी का लेवल इंशाल्लाह हमारे डिजायर्ड लेवल के ऊपर नीचे जा चुका होगा। जैसे ही पानी उस लेवल को हिट करेगा, हम ऑलरेडी तकरीबन अपनी एक्सकवेशन कर चुके हैं। हमने इससे नीचे सिर्फ 5 फुट और एक्सकवेशन करनी है। हम साथ ही नीचे अपना कॉम्पैक्शन करके राफ्ट की कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे। और इन नेक्स्ट 9 to 10 मंथ्स, मैक्सिमम 11 मंथ्स, हमारा टारगेट है कि हमने ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट 20 कनाल की ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आ जाना है, यानी 3 फ्लोर बनाने के बाद एक्सीलेंट राफ्ट और 3 बेसमेंट्स, और फिर हम इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 9 मंथ्स ग्राउंड फ्लोर के लेवल पे खड़े। जिस तरह हमने बहरिया स्काई को ऑपरेशन किया था, इसी तरह हमने इसको भी अगले साल ऑपरेशन किया इंशाल्लाह जी। मेरा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मोहसिन भाई कि जिस तरह CEO ओजी डेवलपर्स हारून हनीफ साहब ने बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली अगले 2026 के मिड तक ग्राउंड फ्लोर को भी पोजीशन में इंशाल्लाह लेके चले जाएंगे। ये तो सब बताइएगा कि मजीद इसमें अभी जो आपको अभी तक चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं लाहौर स्काई मॉल की, जब आपने डिगिंग स्टार्ट की थी, क्या आपको पहले से आइडिया था कि ये चैलेंज फेस करने पड़ेंगे? पूछने का मकसद जैसे है कि क्या आप अपनी टाइमलाइन से थोड़ा सा लेट हैं या अपने अकॉर्डिंग टू द प्लान आप चल रहे हैं? हम वकास भाई एग्जैक्ट अपने टाइमलाइन के मुताबिक हैं। और हमें ये पहले अपनी देखें, जब भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, उससे पहले उसकी ग्राउंड की ऑब्जर्वेशन होती है। और जियोटेक इंजीनियर्स होते हैं, वो ग्राउंड को ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर वाटर टेबल क्या है और उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है सॉइल की। तो उसके अंदर हमें पता था कि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर पानी है, जिस लेवल से नीचे हमने बेसमेंट बनानी है, यानी 3rd बेसमेंट जहाँ हमने बनानी है, वहाँ पे नेचुरल पानी का लेवल है। और ये बड़ी कॉमन चीज़ है, ये अक्सर प्रोजेक्ट्स में होता है ऐसा। और इसका फिर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये इतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा के। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अपनी टाइमलाइन में, आपने देखा कि हमने बहरिया स्काई के ऊपर
पिछले बेसमेंट से निकलने के बाद हमने एक साल में ऑलमोस्ट 10 स्टोरीज कंप्लीट की। तो एक दफ़ा हम जब यहाँ पे भी आ जाएंगे ग्राउंड फ्लोर के लेवल पे, फिर तो बहरिया स्काई की तरफ हम देखेंगे स्टोरीज पे स्टोरीज कंस्ट्रक्ट होती जाएंगी और हम ओवरऑल अपनी जो हमारी 4 साल की टाइमलाइन है हम उसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, वो ऊपर नीचे नहीं होगी इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट मोहसिन भाई कि आप अपने गिवन टाइमलाइन में, कम्युनिटी टाइमलाइन में इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकें। ये बताइएगा कि जिस तरह से एक साइड पर ये सोलर इतने बड़े लेवल पर इंस्टॉल है, फिर उसके अलावा भी प्लांट्स जो वहाँ पर लगे हुए हैं, ये प्रोजेक्ट की डेफिनेटली फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन पर जो है बड़ा मुस्बत नजरअंदाज होंगे। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि जिस आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट को टाइम के ऊपर करने के लिए क्या ऐसी चीज है जो आप कर रहे हैं, उसके सबसे बड़ी एग्जांपल हमारा कंक्रीट का बैचिंग प्लांट है। कंक्रीट का बैचिंग प्लांट अपनी आपने देखा बहरिया स्काई पे आपको ये प्लांट नजर नहीं आएगा, नहीं आता। लाहौर स्काई प्रोजेक्ट बहरिया स्काई से बहुत बड़ा है, हम उसी लेकिन हम पेस वही रखना चाहते हैं जो हमने बहरिया स्काई पे रखी है। तो उसको मेक श्योर करने के लिए हमने अपनी साइड से सिर्फ 200-300 फीट के फासले के ऊपर अपना कंक्रीट का पूरा बैचिंग प्लांट लगाया है। हमारी कंक्रीट यहाँ से बैच होगी और यहाँ आके पोर हो जाएगी इंशाल्लाह, ना कि किसी दूर बैचिंग प्लांट से आए। इसके साथ साथ हमने अपनी पावर सप्लाई, क्योंकि बहरिया स्काई बहरिया में एग्जिस्ट करता है और बहरिया स्काई पूरा बैकअप देता है। अनफॉर्चुनेटली हम तो लेस्को के अंडर आते हैं, तो लेस्को में आपको पता है कभी कभी वैसे तो लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन हमने क्योंकि अपनी कंस्ट्रक्शन को 24 आवर्स नॉन स्टॉप चलाना है, तो हमने अपना 200 किलोवाट का सिस्टम लगा दिया है जो कि ऑलमोस्ट 200-250 एम्पेयर्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा होगा और ये हमारी कंस्ट्रक्शन की डिमांड को यहाँ पे पूरा कर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कंस्ट्रक्शन की पेस को तेज रखने के लिए ये कुछ ऐसे काम है जो किए हैं और आगे विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आप देखेंगे यहाँ पे टावर क्रेन की भी इंस्टॉलेशन हो रही है। टावर क्रेन की इंस्टॉलेशन इंशाल्लाह जी। जी व्यूअर्स, ऐसा ही है बहरिया स्काई साइट पर बैजिंग प्लांट इंस्टॉल किए बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह कमिटी टाइमलाइन में प्रोजेक्ट बल्कि कमिटी टाइमलाइन से पहले डिलीवर होने जा रहा है। और ये क्योंकि यहाँ पर 20 कनाल की पहली हाइट थी और ओवरऑल जैसे आपको बताया कि 73 कनाल के ऊपर LDA अप्रूव्ड लैंड है, जिसमें इस 20 कनाल के टावर के बाद फिर मल्टीपल टावर्स भी यहाँ पे होंगे। तो ये वो तमाम तरह प्लानिंग्स हैं ओजी डेवलपर्स की तरफ से जो कि इस प्रोजेक्ट की गिवन टाइमलाइन में कमिटमेंट का जो है इंशाल्लाह बायस बन सकेगी। इसी वाले से व्यूअर्स, अगर आपको लाहौर स्काई मॉल में किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी आपकी इंक्वायरीज होती हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, बुकिंग रिलेटेड, ओवरऑल 26 स्टोरीज हाई राइज ये बिल्डिंग बन रही है जिसमें कमर्शियल आउटलेट्स के साथ साथ ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स भी हैं ओजी डेवलपर्स के, जिसमें फर्स्ट टाइम डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स जहाँ पर पूरा साल जो है इंशाल्लाह प्रमोशंस लगी रहेंगी, सेल्स प्रमोशंस लगी रहेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर फूड कोर्ट है, 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, IT ऑफिसेज, पेंट हाउसेज, जिस तरह की भी इन्वेस्टमेंट में आप कंफर्टेबल हैं या बीइंग एंड यूजर आप यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ओवर हियर, क्योंकि 2025 को प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की तरफ से रियल एस्टेट का साल कहा गया है। तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ओवर हियर। और CDB प्रॉपर्टीज प्राउडली नंबर 1 टॉप सेलर है ओजी डेवलपर्स का भी, और मैं तमाम तरह कस्टमर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने CDB प्रॉपर्टीज को कंसिडर किया, जिन्होंने ओजी डेवलपर्स पर एतमाद किया। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर आप लाहौर स्काई मॉल में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एतमाद किसी सूरत शर्मिंदा नहीं होगा और एक्सपेक्टेडली ये प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह गिवन टाइमलाइन में डिलीवर होगा। यहाँ पर किसी भी तरह की बुकिंग के लिए, किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए या कंसर्न आपका कोई भी होता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +9 2 333 111 5100। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इट्स www.cdbrealestate.com। Thanks for being valued customer of CDB Properties. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Thank you most.